स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम एशिया की सभी मेजर रिवर्स के बारे में बात करेंगे। आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम इंडियन रिवर्स के बारे में इन डिटेल बात नहीं करेंगे, बिकॉज इंडियन रिवर्स को एग्जाम पर्सपेक्टिव से हमें बहुत ज्यादा डिटेल में समझना पड़ेगा। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हुए हम रशिया से स्टार्ट करेंगे और वेस्ट एशिया पर हमारी इस क्लास को एंड करेंगे। रशिया एंड कजाकिस्तान में लोकेटेड यूरल माउंटेन्स एशिया एंड यूरोप का बॉर्डर डिफाइन करते हैं। दोस्तों, यूरल माउंटेन्स के ईस्ट में यानी कि रशियन एशिया में 3 मेजर रिवर्स हैं जो साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में फ्लो करते हुए आर्कटिक ओशन में जा गिरती हैं। फर्स्ट रिवर है रशिया की सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑब, जो 5410 किलोमीटर के साथ वर्ल्ड की 7th लॉन्गेस्ट रिवर भी है। इस रिवर की शुरुआत रशिया में लोकेटेड एल्टाई माउंटेन से होती है और नदरली डायरेक्शन में फ्लो करते हुए आर्कटिक ओशन के ऑब गुल्फ में ये रिवर जा गिरती है। इर्तिश रिवर ऑब की मेजर ट्रिब्यूटरी है जो मंगोलिया चाइना के बॉर्डर पर एल्टाई माउंटेन्स में ओरिजिनेट होती है और कजाकिस्तान में एंटर कर जाती है, जिसके बाद रशिया में इस रिवर का संगम ऑब से हो जाता है। साथ ही रशिया की मेजर सिटी नोवोसिबिर्स्क इसी रिवर पर लोकेटेड है। नेक्स्ट रशियन रिवर रशिया की लॉन्गेस्ट रिवर है येनेसे, जिसकी लेंथ 5539 किलोमीटर्स है और जिसकी शुरुआत मंगोलिया के खंघाई माउंटेन से होती है। अपनी जर्नी में ये रिवर रशियन स्टेप्स, टाइगा और टुंड्रा से होते हुए आर्कटिक के कारा सी में जा गिरती है। इसकी मेजर ट्रिब्यूटरी अंगारा रिवर है जो वर्ल्ड की डीपेस्ट लेक बैकल से आती है और साइबेरिया में अंगारा और येनेसी का संगम होता है। नेक्स्ट रिवर है लेना रिवर, जो कि साइबेरिया की ईस्टर्न मोस्ट मेजर रिवर है और 4294 किलोमीटर के साथ वर्ल्ड की 11th लॉन्गेस्ट रिवर भी। इस रिवर की शुरुआत लेक बैकल के पास बैकल माउंटेन से होती है और नदरली डायरेक्शन में फ्लो करते हुए ये रिवर डेल्टा के थ्रू आर्कटिक ओशन के लैप्टेव सी में जा गिरती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट्स में हमें जरूर बताएं कि नेक्स्ट आप किस कॉन्टिनेंट की रिवर्स को कवर करना चाहेंगे। साथ ही अगर आपका सपना यूपीएससी क्लियर करके IAS, IAFS या फिर IPS बनने का है तो आपके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप स्टडी IQ के लाइव फाउंडेशन कोर्स में अफोर्डेबल प्राइस में एडमिशन ले सकते हैं। दोस्तों, ये कोर्स इंग्लिश और प्योर हिंदी में भी अवेलेबल है। यूज करें कोड RT लाइव का और यूपीएससी क्लियर करने का अपना सपना जरूर साकार करें। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट रिवर है अमूर रिवर, जिसे ब्लैक ड्रैगन रिवर भी कहा जाता है। 4444 किलोमीटर के साथ वर्ल्ड की 10th लॉन्गेस्ट रिवर है। दोस्तों, इस रिवर की शुरुआत मंगोलिया चाइना बॉर्डर पर लोकेटेड ग्रेटर किंगहान माउंटेन से होती है, जहां इस रिवर को आर्गून रिवर बोला जाता है। जिसके बाद यह रिवर रशिया और चाइना के मंचूरिया का बॉर्डर क्रिएट करते हुए ईस्टर्न डायरेक्शन में मूव करती है। इसी रीजन में आर्गून रिवर का संगम शिल्का रिवर से होता है, जिसके बाद इसे आमूर रिवर बोला जाता है। रशिया चाइना के बॉर्डर पर फ्लो करते हुए ये रिवर खबरोवस्क पहुंचती है, जहां इस रिवर का संगम उसूरी रिवर से होता है एंड जिसके बाद ये रिवर अब टोटली रशिया में एंटर कर जाती है और स्ट्रेट ऑफ तातरी के पास सी ऑफ जापान में गिर जाती है। कलुगा फिश इसी रिवर में पाई जाती है, जिसकी लेंथ 18 फीट एंड वेट 1000 kgs तक पहुंच सकता है। नेक्स्ट रिवर है येलो रिवर, जिसे हुआंग ही भी बोला जाता है। 5464 किलोमीटर के साथ चाइना की 2nd लॉन्गेस्ट रिवर और वर्ल्ड की 6th लॉन्गेस्ट रिवर है। येलो रिवर की शुरुआत कुनलुन माउंटेन्स की ब्रांच बयानहार माउंटेन से होती है, जहां से ईस्टर्न डायरेक्शन में फ्लो करते हुए ये रिवर लॉइस प्लेट्यू के अराउंड एक शार्प लूप क्रिएट करती है, जिसे ओरदोस लूप कहा जाता है। जिसके बाद ये रिवर नॉर्थ चाइना के प्लेन्स से होते हुए येलो सी के गुल्फ ऑफ बोहाई में जा गिरती है। दोस्तों, ये रिवर ह्यूज क्वांटिटीज ऑफ सिल्ट येलो सी में डिपॉजिट करती है, जिसका मेन सोर्स लोइस प्लेट्यू और गोबी डेजर्ट है। फेन, ताओ, वाई येलो रिवर की मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं और इस रिवर पर लोकेटेड सबसे बड़ी डैम है लक्सीवा डैम, तो चाइना की एनर्जी एंड इरिगेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा चाइनीज कल्चर एंड सिविलाइजेशन इसी रिवर के प्लेन से ओरिजिनेट हुआ है। नेक्स्ट रिवर वेस्टर्न चाइना में लोकेटेड है। तारिम यारकंद रिवर सिस्टम एक इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम है, यानी कि ये रिवर सिस्टम ओशन तक नहीं पहुंचता। ऐसे रिवर सिस्टम्स को हम एफीमेरल सिस्टम्स भी बोलते हैं। दोस्तों, यारकंद रिवर की शुरुआत काराकोरम के सियाचिन ग्लेशियर्स के पास लोकेटेड इंडिया चाइना बॉर्डर से होती है, जहां से कुनलुन माउंटेन्स को कट करते हुए ये रिवर नदरली डायरेक्शन में मूव करती है और सक्सगम रिवर से इस रिवर का संगम होता है, जिसके बाद नॉर्थ ईस्टर्ली टर्न लेते हुए ये रिवर
तक्लमाकन डेजर्ट में एंटर कर जाती है। चाइना के जिनजियांग की एरल सिटी में यारकंद रिवर का संगम अक्सू रिवर से होता है, जिसके बाद इसको तारिम रिवर बोला जाता है। अब तारिम रिवर तक्लमाकन डेजर्ट के नॉर्थ साइड में ईस्टर्न डायरेक्शन में फ्लो करती है और लॉपनूर लेक में जा गिरती है। दोस्तों, ड्राई सीजन में ये रिवर अपने सिंक लॉपनूर तक नहीं पहुंच पाती। एंशिएंट टाइम्स में चाइनीज लोग तारिम रिवर को येलो रिवर का सोर्स मानते थे, लेकिन रीसेंट टाइम्स में कंफ्यूजन दूर हो गया है। तो चलिए, नेक्स्ट रिवर है यांगसी रिवर। 6300 किलोमीटर्स के साथ वर्ल्ड की थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर यही है और सिंगल कंट्री में फ्लो करने वाली लॉन्गेस्ट रिवर भी यांगसी रिवर ही है। दोस्तों, यांगसी रिवर की शुरुआत तिब्बतन प्लेटियो के तांग्युला माउंटेन्स के जारी हिल्स से होती है और साउथ ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो करते हुए यह रिवर चाइना के यूनान में 3 पैरेलल कैनियन की मेजर रिवर है, जिसके बाद यह रिवर ईस्टर्ली डायरेक्शन में फ्लो करते हुए हुबई प्रोविंस पहुंचती है, जहां इस रिवर पर वर्ल्ड की लार्जेस्ट डैम 3 गॉर्जेस डैम लोकेटेड है। इसके बाद वुहान से होते हुए यह रिवर शंघाई के पास ईस्ट चाइना सी में डेल्टा के थ्रू गिर जाती है। यालोंग, वू, मिन, युआन और हैन यांगसी रिवर की मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं। साथ ही यांगसी रिवर डेल्टा चाइना की जीडीपी का 20% कंट्रीब्यूट करता है। इसके अलावा यांगसी रिवर डॉल्फिन जो इसी रिवर में मिला करती थी, आज पोल्यूशन और ओवर हंटिंग की वजह से एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। नेक्स्ट रिवर है पर्ल रिवर। पर्ल रिवर, जिसे ज़ुजियांग या फिर कैंटोन रिवर भी बोला जाता है, सदर्न चाइना की एक मेजर रिवर है। दोस्तों, यह रिवर यांगसी रिवर के बाद वॉल्यूम के टर्म्स में सेकंड लार्जेस्ट चाइनीज रिवर भी है। कंप्लीटली चाइना में फ्लो करने वाली ये चाइना की थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर है, जिसकी शुरुआत यूनान प्रोविंस से होती है, जहां बाईपान रिवर और नानपान रिवर के संगम के बाद इसे पर्ल बोला जाता है। ईस्टर्न डायरेक्शन में फ्लो करते हुए यह रिवर साउथ चाइना सी में गिर जाती है और इसी रिवर के डेल्टा में चाइना की थर्ड लार्जेस्ट सिटी गोंगजाऊ और शेंजन लोकेटेड हैं। इसके अलावा हांगकांग और मकाऊ आइलैंड भी इसी रिवर के डेल्टा में लोकेटेड हैं। बाई, डोंग, यू, ही, रोंग पर्ल रिवर की मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं। साथ ही 55 किलोमीटर्स लॉन्ग हांगकांग जुहाई मकाऊ ब्रिज चाइना ने 2018 में ओपन किया, जो एक इंजीनियरिंग मार्वल है और इन सभी सिटीज को कनेक्ट करता है। नेक्स्ट रिवर है मेकोंग। दोस्तों, मेकोंग वर्ल्ड की 12th लॉन्गेस्ट एंड एशिया की 3rd लॉन्गेस्ट रिवर है, जिसकी शुरुआत तिब्बत के लसाई गोंगमा स्प्रिंग से होती है, जहां इस रिवर को लैंगकैंग रिवर बोला जाता है। चाइना के यूनान में लोकेटेड 3 पैरेलल रिवर एरिया के मिडिल से साउथ ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो करते हुए यह रिवर थाईलैंड, म्यांमार और लाओस के ट्राई पॉइंट पर पहुंचती है, जो ड्रग्स के लिए फेमस गोल्डन ट्रायंगल के सेंटर में लोकेटेड है। जिसके बाद 805 किलोमीटर्स के लिए ये रिवर लाओस थाईलैंड का बॉर्डर क्रिएट करती है। जिसके बाद लाओस की कैपिटल वियंतियान से होते हुए यह रिवर कंबोडिया में एंटर कर जाती है और कैपिटल फोमफेन इसी रिवर पर लोकेटेड है। जिसके बाद यह रिवर वियतनाम में एंटर कर जाती है एंड डेल्टा के थ्रू साउथ चाइना सी में गिर जाती है। बायोडाइवर्सिटी में यह रिवर अमेज़न के बाद सेकंड मोस्ट बायोडाइवर्स रिवर है और साउथ ईस्ट एशिया की एग्रीकल्चर एंड इंटरनल नेविगेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए नेक्स्ट रिवर के बारे में जानते हैं, जो है साल्वीन। साल्वीन रिवर 3289 किलोमीटर्स की लेंथ के साथ म्यांमार की सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर है। इस रिवर का बेसिन काफी नैरो है और वेस्ट में इरावदी एंड ईस्ट में मेकोंग और नॉर्थ में यांगसे रिवर के बेसिन को बॉर्डर करता है। इस रिवर की शुरुआत तिब्बतन प्लेट्यू के तांग्युला माउंटेन से होती है, जो आज चाइना में लोकेटेड हैं, जहां इस रिवर को ग्याल्मो नागक्यू बोला जाता है। चाइना के यूनान से बहते हुए ये वन ऑफ द 3 पैरेलल रिवर्स है, जहां ग्रैंड कैनियन ऑफ ईस्ट लोकेटेड है। जिसके बाद ये रिवर म्यांमार में एंटर करती है और यहां इसे थाल्वीन बोला जाता है। जिसके बाद ये रिवर म्यांमार और थाईलैंड का बॉर्डर क्रिएट करते हुए पूरी तरह से म्यांमार में एंटर कर जाती है और लोअर म्यांमार में अंडमान सी में डेल्टा के थ्रू गिर जाती है। नेक्स्ट रिवर है एरावदी, म्यांमार की लार्जेस्ट रिवर और साल्वीन के साथ म्यांमार की मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर है। इस रिवर की शुरुआत तिब्बत म्यांमार बॉर्डर से होती है, जहां इस रिवर को नमाई रिवर बोला जाता है। काचिन स्टेट में नमाई और माली रिवर के संगम के बाद इस रिवर को एरावदी बोला जाता है। सदर्न डायरेक्शन में फ्लो करते हुए यह रिवर म्यांमार की सेकंड लार्जेस्ट सिटी मैंडले पहुंचती है। मैंडले से अबाउट 120 किलोमीटर्स के बाद इरावदी का संगम चिंदविन रिवर से होता है।
जिसकी काफी सारी ट्रिब्यूटरीज मणिपुर एंड मिजोरम से आती हैं। जिसके बाद डेल्टा के थ्रू ये रिवर अंडमान सी में गिर जाती है और रंगून बर्मा की लार्जेस्ट सिटी इसी रिवर के डेल्टा में लोकेटेड है। साथ ही इसी डेल्टा में एरावदी डॉल्फिन और सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स भी मिलते हैं। नेक्स्ट रिवर है अमू दरिया या फिर ऑक्सस रिवर, जिसे संस्कृत में वक्षु या फिर चक्षु बोला जाता था। 2400 किलोमीटर्स के साथ सेंट्रल एशिया की ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर है। अमू दरिया की शुरुआत अफगानिस्तान तजिकिस्तान बॉर्डर पर होती है, जहां पंज रिवर और वक्श रिवर का संगम होता है। ये दोनों ही रिवर पामीर माउंटेन से आती हैं। अफगानिस्तान और तजाकिस्तान का बॉर्डर क्रिएट करते हुए ये रिवर अब अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान के बॉर्डर पर फ्लो करती है, जिसके बाद ये रिवर अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के बॉर्डर पर फ्लो करते हुए अब टोटली तुर्कमेनिस्तान में एंटर कर जाती है। तुर्कमेनिस्तान में फ्लो करते हुए ये रिवर अब तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के बॉर्डर पर फ्लो करती है और उसके बाद टोटली उज्बेकिस्तान में एंटर कर जाती है और एरल सी में जा गिरती है, जो उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बॉर्डर पर लोकेटेड है। नेक्स्ट रिवर है सर दरिया। देखिए, सर दरिया, जिसको ग्रीक में जेक्सार्थस भी बोला जाता था, एरल सी को फीड करने वाली वन ऑफ द टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर है। दूसरी रिवर अमू दरिया है। इस रिवर की शुरुआत किर्गिस्तान में टियानशियान माउंटेन से होती है, जहां इसे नारियान रिवर बोला जाता है। किर्गिस्तान उज्बेकिस्तान में फरगाना वैली से होते हुए नॉर्थ वेस्टर्ली डायरेक्शन में फ्लो करते हुए इस रिवर का संगम कारा रिवर से होता है, जिसके बाद इसे सर दरिया बोला जाता है। और इसके बाद ये रिवर तजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान का बॉर्डर क्रिएट करते हुए दोबारा से उज्बेकिस्तान में एंटर कर जाती है एंड फिर टोटली कजाकिस्तान में एंटर हो जाती है, जहां डेल्टा के थ्रू ये रिवर एरल सी के बचे हुए रेमिनेंट में जा गिरती है। दोस्तों, सोवियत पीरियड में सिर दरिया और अमू दरिया दोनों ही रिवर्स को सोवियत्स ने एक्सटेंसिवली इरिगेशन के लिए यूज किया था और आज के समय पर भी कैनाल्स के नेटवर्क के थ्रू सेंट्रल एशिया के सेमी एरिड रीजन को यही रिवर्स इरिगेट करती हैं, जिसकी वजह से वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट लेक एरल सी एक डेजर्ट में तब्दील हो चुका है, जिसे एरालकुम डेजर्ट कहा जाता है। दोस्तों, नेक्स्ट और लास्ट रिवर है यूफ्रेटिस और टाइग्रिस, वेस्ट एशिया की लॉन्गेस्ट एंड सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर्स एंड हिस्टोरिकली इस रीजन की मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर्स। यूफ्रेटिस रिवर की शुरुआत टर्की के माउंट अरारात के पास होती है, जहां इसे मुरातसू रिवर बोला जाता है। साउथ ईस्ट टर्की में मुरात का संगम केबान से होता है, जिसके बाद इसे यूफ्रेटिस कहा जाता है। सीरिया से होते हुए यह रिवर इराक पहुंचती है, जहां लोअर इराक में इस रिवर का संगम टाइग्रिस रिवर से होता है। टाइग्रिस रिवर की शुरुआत टर्की के टॉरस माउंटेन से होती है, जिसके बाद यह रिवर सीरिया इराक का बॉर्डर क्रिएट करते हुए इराक में एंटर कर जाती है और लोअर इराक में यूफ्रेटिस से मर्ज हो जाती है। इस कंबाइंड स्ट्रीम को सत अल अरब बोला जाता है, जो पर्शियन गुल्फ में गिरती है। सीरिया में रक्का और इराक में फलूजा यूफ्रेटिस पर लोकेटेड हैं। साथ ही मोसूल और बगदाद टाइग्रिस रिवर पर लोकेटेड हैं। तो दोस्तों, ये होती हैं एशिया की सभी मेजर रिवर्स। नेक्स्ट, आप किन कॉन्टिनेंट्स की रिवर के बारे में जानना चाहते हैं, कमेंट्स में हमें जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।